मैंने आज जॉय सर को रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया है कि मैं आज अपनी बैटिंग ऑर्डर पक्की कर लूं। हमारे पास 4 पोजीशंस फिक्स्ड है। हमारे 2 ओपनर्स, विराट एज अ विकेट कीपर और वीर 12th मैन। लेकिन बाकी के प्लेयर्स हमें डिसाइड करने हैं, उनकी ऑर्डर डिसाइड करनी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन अपना 12th मैन है कहाँ? तमन्ना मैडम, उसने आज छुट्टी ली है। ठीक है, तो अब हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। हमारे ओपनर्स इमरान और मनोज, इनकी ओपनिंग हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम बेखौफ और निडर बैट्समैन। एक ये बहुत अग्रेसिवली खेलता है और तुम मनोज एकदम डिफेंसिवली खेलते हो। अच्छी बात है, दोनों संभाल लोगे, लेकिन तुम्हारी अपनी अपनी कमजोरियां भी हैं। इमरान, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम सारे बॉल्स लेग साइड पे खेलने की कोशिश करते हो, ज्यादा करके मिड विकेट पे खींचने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हारी ये कमजोरी अच्छे बॉलर के समझ में आ गई ना, तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो सारे बॉल्स ऑफ साइड पे डालेगा और तुम एक भी बॉल फेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ कोशिश ही करते रहोगे उसे छूने की। तो हमें इस पे वर्क करना है, ओके? हाँ जीजा। साले साहब, संजय बाबू कहाँ हो? केस हम जीत चुके हैं, अब अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था ना केस जीतने पर हम साथ बैठेंगे, मैं, तुम और बोतल। बस तुम्हारी कमी है, आ जाओ। जी आता हूँ। संजय, तुम सही कहते थे, मैं ही कातिल हूं, तुम्हारी बहन का, अपनी पत्नी का, उसके अरमानों का, उसके जीवन का गला घोट दिया मैंने अपने इन हाथों से। जीवन जीने की उम्मीद थी उसकी आंखों में, वो जीना चाहती थी, पर जब वीर को पोलियो हुआ तो दोष मुझे और शराब को दिया जाने लगा। वो बेचारी अंदर ही अंदर टूटती गई और मैं उसे संभालने की बजाय उससे दूर दूर भागने लगा। समाज को गालियां देने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, समाज को कैसे सुधारूं ये सोचने लगा। अपने घर और परिवार के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और वो बेचारी मेरी राह देखते देखते एक दिन इस दुनिया से चल बसी, और मैं उसे माफी भी नहीं मांग पाया, उससे माफी नहीं मांगी। पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं। संजय, मैं तुम्हारा और वीर का भी गुनाहगार हूं। अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे संजय, माफ कर देना मेरे भाई। माफ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था, पर हाँ, मैं आज भी आप ही को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता हूं। थोड़ा वक्त दीजिए, शायद वो भी भूल जाऊं। आप जानते हैं, जिस वक्त आपकी शादी हुई
तब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और आज ये केस जीतने के बाद मुझे फिर से वो पुराने वाला अपना जीजा दिखा है। अब ऐसे ही रहिएगा, ठीक है? चलिए पीते हैं, और अब थोड़ा लिमिट में, कहीं फिर से ना खो जाए इसमें आप। चलिए डालिए, वरना वो क्या कहते हैं, इमोशनल अत्याचार हो जाएगा आप पे। अरे क्या कर रहे हैं? तुमने कहा था ना कि मैं फिर से खो ना जाऊं, तो देखो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से खो जाऊं संजय। अभी तो जागा हूं मैं। माफ कर दो यार। माफ किया। आज नीति जिंदा होती वो भी आपको माफ कर। अरे क्या कर रही तुमने अभी शुरू नहीं किया अपना वो एप्लीकेशन? करती हूँ सर, बैठ जाइए। वो फेयर एंड लवली फाउंडेशन वाला भरो, क्या कर रही हो तुम? हाँ लेकिन ऐसे किसी खुद के ही बारे में लिखूं सर? पर तुम्हारा एप्लीकेशन है, तुम अपने बारे में नहीं लिखोगी, पड़ोसी के बारे में लिखोगी। जैसे डायरी लिखती थी वैसे दिल से, और क्या। आप इतने रात के, सब कुछ ठीक तो है? वो तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो ही देने चला आया। ये क्या है? तुम्हारे वकील बाबू ने और मेरे जीजा जी ने, प्रकाश जी ने आज से हमेशा के लिए शराब छोड़ दी है। और मानो या ना मानो, पर इस परिवर्तन की हकदार सिर्फ तुम ही हो। अपनी खुशी को अपने शब्दों में कैसे कहूं, ये सोच ही रहा था तो ये रास्ता समझ में आया। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।
बताइए अब क्या लिखूं? हाँ? क्या लिखूं? ये क्या है? नहीं मतलब ये सुबह तक नहीं रुक सकता था। अब बताइए लेटर में क्या लिखूं? बताइए। मुझे क्या बताना है? तुम लिखो अपने इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, सारे इनाम जो तुमने जीते हैं, सारी ट्रॉफी जो तुमने जीती है, कहाँ क्या जीता है, किससे क्या सीखा है, सब लिखो अपने बारे में। और सबसे ज्यादा जरूरी अपने बारे में लिखो, तुम क्या हो, कौन हो। अरे मतलब क्या लिखूं सर? आप एक ही बात बोले जा रहे हो, अपने बारे में लिखो, अपने बारे में लिखो। आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं। बात को समझो धरा, जो कहानियां आसमान छूती है उन्हीं कहानियों को दुनिया के सामने जाना बहुत जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए। वो कहानियां होती हिम्मत की, मेहनत की, लड़ाई की, उन तकलीफों के जिनसे जूझते हुए आदमी ऊपर आता है, दूसरे लोगों की हिम्मत बनती है, उनको प्रेरणा मिलती है। पता तो चले दुनिया को कि जामनगर जैसे छोटे शहर से एक लड़की वहां से निकली, उसके बाद वो कहां पहुंची, उसने क्या मकाम बनाया अपना, क्या क्या हासिल किया, कहां थी, कहां गई, क्या बनी। छोटे शहरों की दूसरी लड़कियों को इससे हिम्मत मिलती है, उनकी ताकत बनती है कुछ करने की, जीवन में आगे आने की। तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपने लिए लिख रही हो तो ये हुआ नहीं, उसके पहले तुम्हारे अंदर मैं घमंड देख रहा हूं। तुम अपने लिए नहीं कर रही हो, ये तुम दूसरों के लिए कर रही हो। तुम्हें एकेडमी खोलनी है दूसरों के लिए ना, खुद बैठोगी उसमें अकेले, तब वो माँ बाप जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनकी बेटियों को चूल्हे चौके के अलावा कहाँ बैठा है, उनको कुछ नई बातें समझ में आती हैं, वो कुछ जानेंगे। कितना कुछ है धरा, तुम क्या इतनी सी एक बात लेकर बैठी हो। इसलिए अच्छे से अच्छे शब्दों में इस कहानी को लिखो। आप सही कह रहे हैं। शायद मेरी इस कहानी से मेरे जैसी हजारों धराओं को अपने सपने जीने का हौसला मिले। राइट। ये बात खुद नहीं समझ में आती, थका देती हो तुम। सॉरी। तुम्हारी ये कहानी धरा विमेन एम्पावरमेंट के मामले में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसे तुम्हें अपनी ये कहानी लिखनी चाहिए और लोगों को ये कहानी पता चलनी चाहिए। और इस मामले में ये फाउंडेशन तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंचे। इनफैक्ट पिछले 13 सालों से ये फाउंडेशन की कोशिश है कि देश की महिला खुद अपने पैरों पे खड़ी हो और अपनी एक पहचान बनाए। इसीलिए तुम ये एप्लीकेशन भरोगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये स्कॉलरशिप जीतोगी भी। इसीलिए तुम्हारे लिए पहले इसे भरना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये स्कॉलरशिप जीतना बहुत जरूरी है, वरना क्रिकेट का टैलेंट बेकार फिर वेस्ट हो जाएगा। उस्मान की कहानी दोहराई जाएगी। उस्मान की कहानी। सर मैं उस दिन से सोच रही हूँ। उस दिन आपने उसे देखा, उसने आपको पुकारा, आप परेशान हो गए, उसे ढूंढते ढूंढते उसके मोहल्ले तक पहुंच गए। क्या है, कौन है उस्मान? आप कैसे जानते हैं उसे? बताऊंगा, लेकिन उस्मान से मिलने के बाद। इतने दिनों से बुलंदगंज जाके बैठा हूं, अब तक उस्मान को मिला नहीं, अब तक अधूरा महसूस करता हूं। चलो कहाँ? अभी चलेंगे उस्मान से मिलने। अभी? अभी चलो सर चलो सर शुभांगी सो रही है अंदर। हाँ वो समीर को बोल देंगे, वो बैठेगा यहाँ कुछ देर। आओ चलो। अरे उठो उठो उठो। उस्मान से मिला। चलिए।
चलो। यहाँ भी नहीं है। सर बशीर की माँ से पूछो क्या? नहीं नहीं, वो यहीं कहीं है उसका घर, यहीं होगा, मिल जाएगा। शायद यही है, यहीं कहीं होना चाहिए। रॉय सर, उस्मान, उस्मान रुको। अरे उस्मान रुक, उस्मान रुको, मैं भाग नहीं सकता, मैं बीमार हूं, मैं नहीं भाग सकता, रुको। खड़ा रहो, उधर उधर ही खड़े रहो। हाँ मैं हूं, मैं रॉय हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ, आज फिर छक्का मारा बिना बल्ले के। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। पीछे बैठो, बैठो, चलो चलकर देखते हैं। अभी टीम तैयार है कि नहीं प्रैक्टिस के लिए? जाएंगे जाएंगे, बाद में जाएंगे। आप फटाफट बैठो सर। अभी नहीं, देखो इनसे मिलो, देखो ये कौन, देखो देखो देखो, ये धरा है इनका नाम। ये भी खिलाड़ी हैं, बैट्समैन है। बैट्समैन है हाँ, पर इसके पास बैट नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको जब चाहिए वैसे ले लेना। ये लो उस्मान, रखो, ले लो, अरे लो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।